अपना अपना विचार की पुष्टि के लिए सोच के बात रखे। सब अपना विचार के पुष्टि के लिए मरा है कि नहीं जी। इसी प्रकार हर भाषा में किए हैं। ऐसा हमारा सोच, ऐसा सोचो कि नहीं सोचो जी बाबा बोले बढ़िया। इसी प्रकार हर भाषा में जो जन्माई है, जन्मा है कोई भाषा के साथ है जन्मा है जी। ठीक है, वो भाषा सीखता ही है, वो भाषा के अनुसार वो सोचता है। चल और हम जैसे अभी अध्ययन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अध्ययन के अनुभव के लिए अध्ययन प्रक्रिया जी हाँ, अनुभव के लिए अध्ययन प्रक्रिया में लगे हुए हैं और ऐसा हो सकता है कि हमारा अनुभव ना हो पाए। ठीक है, तो अगले शरीर यात्रा में हमारी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? मतलब जहाँ रुका रहता है वहां से। वहीं से। यदि इसी परंपरा में यदि आते हैं, किसी परिवार में जन्मते हैं जी। तो ये सारे बात समझ में आ जाती है। तब जो है ना जहाँ रुके रहते हैं वहां से आगे। बढ़िया बाबा जी। प्रतिदिन ऐसा मैं अपने में महसूस करता हूँ कि जितना मेरा ध्यान जाता है, जितना मैं अध्ययन में अपना ध्यान देता हूँ, उतना मेरा प्रवृत्तियों में परिमार्जन होता दिखाई भी देता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो यह प्रक्रिया बाबा जी निरंतर चलते रहती है? निरंतर क्या है, वो तो जितना श्रेष्ठ गुणात्मक परिवर्तन हो वो आपके स्वतः हो गए जी। ऐसे होकर के अनुभव तक जाता है। जाना है कि नहीं जाना है उसको सोचे जी। बिल्कुल। हाँ क्या ठीक, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न निकल के आता है। आपने ये भी लिखा है कि जीवन शुभ कामनाओं को ग्रहण करता है शरीर नहीं होने की स्थिति में। शरीर में ऐसा व्यवस्था नहीं है। हाँ, शरीर में ऐसा कुछ कोई व्यवस्था नहीं है जी। लेकिन जीवन जो है शरीर छोड़ने के पश्चात जो भी शुभकामनाएं होती हैं उन्हें भी ग्रहण करता है। यह उनमें क्या ग्रहण करता है? ये आपने ऐसा लिखा, शुभकामनाओं को ग्रहण करता है। ये कैसे? क्या कहते हैं समझ में नहीं आया। ये समझाना पड़ेगा, समझाओ जी। 163 किताब थी ना यहाँ पे। शुभकामना नहीं लिखा, शुभकामना नहीं लिखा। क्या कहना, बोलना बोलना पर्याप्त है जी बाबा जी। यहाँ आपने लिखा है कि शरीर पूरा हाँ, मैं पूरा पढ़ा। शरीर त्यागने के अनंतर उनके जीवन की चरितार्थता, गौरव एवं सम्मानात्मक घटना, व्यक्तित्व, चारित्र्य, स्मरण एवं सद्गुणों का वर्णन किया जाना मरणोत्तर जीवन में सुसंस्कारों का कारण होता है। ठीक। साथ ही उनके अभ्युदय क्या 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 बात कर रहा है? 3 बात बताए जी। संस्कार क्या जी, व्यक्तित्व, चारित्र्य, स्मरण। हाँ, ये तीनों चीज है। व्यक्ति स्मरण कहाँ रहता है? जीवन में जी। ठीक है ना। व्यक्तित्व कहाँ होता है? जीने में जी। ठीक है ना जी। व्यक्तित्व स्मरण जीवन में, और तीसरा चरित्र। चरित्र जीने के क्रम में चरित्र जी। ना। इसके आगे की और लाइन है बाबू जी। साथ ही उनके अभ्युदय की कामना भी उनके सुसंस्कारों में सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि प्रत्येक इकाई द्वारा की गई शुभ कामना का प्रसारण होता है। प्रत्येक प्रसारण ग्रहण के लिए उपलब्धि है। मरणोत्तर स्थिति में भी ग्रहण क्षमता रहती ही है। ये क्या अर्थ हुआ? ठीक है। तो मरणोत्तर स्थिति में भी ग्रहण क्षमता रहती जीवन में जी। जीवन में ग्रहण क्षमता बनाई रहती है। निर्भ्रमता का निर्भ्रमता अवेलेबल नहीं होने से रोने धोने में रहता है जी। क्या क्या अभी जीवन जागृत हो गए, मरने के बाद भी उनका प्रसारण क्रिया बना रहता है।
जीवन के अर्थ में, जीवन की भाषा में जी, ठीक है, और उसको ग्रहण करने की क्षमता जीवन में रहता है। इस टाइम से प्रसारण होता है। जी, जीवन यदि जागृति के बाद ही मरने के बाद भी काम कर पाता, उनका प्रभाव हो पाता, जागृति के बाद ही होता। बात जागृति भ्रमित जीवन में ये नहीं होता, भयभीति होती है। अच्छा, भ्रमित जीवन में भयभीत होता है। एक जीवन को देख करके भयभीत होता है, एक जीवन को देख करके साथ होता है। क्या किया जाए? सीधे जीवन में अस्तर सोचा कुछ लोग, ठीक है, हमें तय माना, भ्रमित माना, जागृत माना जी, शरीर छोड़ने के बाद उसका प्रभाव रहता, यह लिखा। प्रभाव ग्रहण भी होता है। कहने का मतलब जब भ्रमित मानव जीते समय में भ्रम पैदा करता है, मरने के बाद भी करता है। राइट। और यदि यथार्थ को बताएंगे तो ऐसे ही। उसके बाद हर जागृत मानव जब मरने के बाद भी जीवन के रूप में प्रभाव डालता है जागृति के लिए, और मैं जीते समय में भी डालता है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? प्रभाव किसका? जागृति का। जागृति जी, वही मुख्य। बागड़ी आई बहुत बढ़िया। क्यों पटक ले? पूरा हो गया और आगे। चलो आपकी बारी। ठीक बाबा जी, हाँ पूरा कर लीजिए उसका। रिले बाबा जी, जैसे इस शरीर यात्रा में, जैसे मैं अभी इस दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरा चित्रण विकसित होते जा रहा है ना। तो आगे के शरीर यात्रा में ये जो चित्त में जो विकास हुआ मेरे चित्त में, ये चित्त में विकास बना रहेगा कि वापस शून्य में चले जाएगा? आपको आप जितना सकारात्मक भाग में कह रहते हैं उससे आगे के चलने के अधिकार बना रहता है। अच्छा, हाँ। तो जो मन वृत्ति चित्त में जो क्रमशः जो जागृति होती है, विकास होता है, ये जीवन में एक शरीर यात्रा से दूसरे शरीर यात्रा में, और सुनो, मनोवृत्ति चित्त में जब बात होता है, शरीर मूलक चित्त पे संस्कार आता है जी, चित्त तक जी, चित्त में जो जहाँ तक चित्रण तक जी, है ना, चित्त में चिंतन के बारे में पहुंचते हैं, तो वहां से शुरू होता है अच्छा बात जी, जागृति के बाद जी। तो जैसे एक जीवन जागृति क्रम में है, तो जितने बात का वो पहले से साक्षात्कार किया रहता है, वो आगे के शरीर यात्रा में उसको उपलब्ध रहता है, उसके बाद के शरीर में सुलभ हो जाता है, सुलभ हो जाता है। ऐसा माना है। ठीक है, तो कुछ सुलभ का आशय क्या है? सुलभ से क्या आशय है उसको? सुलभ का मतलब है कि संसार में से हमको जहाँ तक जागृत हुए थे वहां तक जीने वालों का जहाँ हमारा जन्म होता है, पुनः शरीर रहता है जी, यही है सुलभ होने का मतलब जी। हाँ। जैसे बाबा जी अभी दिखता है कि एक ही परिवार में जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, एक जो अलग अलग होते हैं वैसे ही हो करके तो एक में आना है जी, अलग अलग से चलकर एक में आना है, जागृति में एक आता है। तो ये जो जुड़वे बच्चे अलग अलग हैं, उनके पूर्व शरीर यात्रा में जो भी स्थितियां रही, इसमें भिन्नता की वजह से है। उतना जीवन अलग अलग, ठीक है, इसके आधार पर अलग अलग विचार है जी। तो यदि मानव परंपरा स्थापित हो जाती है तो ये सामान्य हो जाता है, सामान्य होते हैं, तो सर्वसुलभ हो जाता है फिर। इतना ही बात। जहाँ जन्मा वहीं से वहाँ जीता हुआ आदमी मिलेगा, फलस्वरूप सुगम हो गया। जीता हुआ आदमी नहीं मिलेगा, नहीं सुलभ होगा। बाबा सुबह जो चर्चा हुई यहाँ पर, उसमें एक बात आई थी कि जीवन जो है शरीर छोड़ने के पश्चात है, शारीरिक अवस्था में मन वृत्ति चित्त जो है ये चुप रहता है,
चुप नहीं रहता भाई जी, मरने के बाद में जी, हाँ, तो उसका क्या कहना? तो बाबा जो एक जीवन दूसरे को तंग करता है या प्रताड़ित करता है, ये किस आधार पर होता है? हाँ, जीवन जो है ना भ्रमित अवस्था तक प्रताड़न का बात, जी, जागृति के बाद प्रताड़न खत्म। जी बाबा, तो भ्रमित अवस्था में जो जीवन होता है, हाँ? भ्रमित अवस्था में जो अशारीरिक जीवन रहते हैं, बता तो दे, भ्रमित अवस्था में प्रताड़ित करना ही है, जीते में भी मरने में भी। जी बाबा, जीवन की कौन सी क्रिया क्रियाशील? चित्त वृत्ति से होता ही है, मनोवृत्ति से ही होता है, मनोवृत्ति से। प्रताड़न सब मनोवृत्ति की। और अपने आप को मरा हुआ माना रहता है कि जीवित माना रहता है? मरा हुआ मानता है तभी प्रताड़ित करता है, वो तो निश्चित। तो मरा हुआ माना रहता है, इसके बावजूद क्रियाशील भी रहता है। क्रियाशील रहता ही है, उसी से जितना प्रताड़न होता है रहता है। क्या क्या है जी, हाँ? करा इसमें कौन सा तर्क शेष रह जाता है? कौन सा तर्क शेष रहता है? कुछ नहीं। तर्क शेष होने के बाद जागृति, तर्क में कोई तर्क जागृति नहीं है। तर्क जब तक करता है, तर्क इसीलिए करना है, तर्क मुक्ति के लिए। अभी तर्क करते हैं जी, तर्क नहीं कर पाएंगे तो बुद्ध हो गए, ऐसे तो माना गया है। आज हर संविधान धरती पर 150 से अधिक संविधान बनते हुए अभी तक न्याय का पता नहीं लगा। उसके बाद भी तर्क करते रहते हैं। हमारा बुद्धि में आग लगा है, आदमी जात का और किसी की आग लगा है, आप ही सोच लो। बाबा इसमें एक बचा है, निगिर घटता आदमी परंपरा है जी, यही आपराधिक परंपरा है जी, संसार को नाश करने वाला परंपरा यही है, और कोई नाश करने को तैयार नहीं है। बाघ से जीवों का नाश हो सकता है और किसी का नाश नहीं होगा। जी, मानव जो है ना जीवों का भी नाश करता है, बाघ का भी नाश करता है, वनस्पतियों का नाश करता है, वेद पदार्थ का नाश करता है, सबका नाश करता है। नाश विधि को हम विकास मानते हैं। अभी तक नाश विधि को विकास विधि मान रहे। अभी एक बात पता है, हमें गंदे करते हैं पानी को, उसी गंदे पानी को हम मानते हैं शुद्ध करके हम पवित्र जल है मानते हैं। हमारा जैसा आदमी दूसरा पैदा नहीं हुआ, ऐसा बुद्ध भगवान का जैसा हर मनुष्य जो जीता है, बुद्ध भगवान ऐसा और तो कोई जन्मा नहीं। ये भी पूछा गया हमसे, तो इसके बाद मानव के बाद और कोई तैयार होगा कि नहीं होगा? जब जरूरत होगा तो तैयार होगा। यदि मानव ही जागृत होगा, जागृत होता है नहीं होने पर इतना जरूरत पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आगे से बस सोचेगा आदमी। अभी क्या जरूरत है ये देखिए, ठीक होगा। हम कई को कहो नहीं होगा, व्यक्ति की पंचायत जी, उसको छोड़ दे, नहीं होगा कहना भी पंचायत, होगा कहना भी पंचायत। कैसा होता है बताओ, कैसा नहीं होता है बताओ। ये तो हर दारू पिया हुआ आदमी भी पूछ सकता है, हर दारू पिया हुआ व्यक्ति का भी अधिकार है। क्या करेंगे, ठीक है, ये तो रखा है। तो इसमें एक बचा है, अशारीरिक अवस्था में जो भ्रमित जीवन होता है वो जीवन के कौन से क्रिया से देखता है, चित्त से कि वृत्ति से? मनोवृत्ति से देखता है, बता तो दिया ना भाई। मनोवृत्ति से तंग करता है, मनोवृत्ति से ही देखता है और भ्रमित माना। और जागृति के पश्चात? जागृति के पश्चात बुद्धि से देखता है।
अनुभव बोध पूर्वक पर देखता है जी। तो वहां देखने वाला बुद्धि होता है जीवन। जैसे जागृति के पश्चात जो जीवन होते हैं, जैसे बाहर एक पत्थर है, एक आदमी है, ये सब तो दिखता ही होगा। सबको देखता है, सबको समझता है। किसमें? विकास क्रम में जी, जागृति क्रम में। बाबा, जागृति क्रम जीवन को होता है या परंपरा का होता है? परंपरा होता है जब जागृत जीवन की वो होता है तो होने के बाद जी। हाँ, जागृत मानव जाति यदि मेजॉरिटी में आता है जागृति का, तब होता है परंपरा। अभी हम अकेले समझा हो, ऐसे परंपरा क्या बनेगा जी? परंपरा बनना आप लोग सब जिएंगे तब होगा। इसीलिए तो अपन बारंबार मिलते ही हैं जी। क्या कहना है इसमें? बाबा जी, अध्ययन विधि से मुझे जो जागृति क्रम और जागृति का जो बोध होगा, उसको किस स्वरूप में होगा? किस स्वरूप में होगा? जागृति क्रम और जागृति के बोध किस स्वरूप में होगा? जागृति क्रम में जब तक जागृति नहीं हुआ तब तक होगा जी। जागृति के पश्चात जागृति का स्वरूप को लिखे दिए जी। और क्या चाहते? जैसे बाबा 5 सूत्र बताते हैं समझने के लिए, सहस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति। तो जागृति क्रम का जो मुझे बोध होगा, तो वो बुद्धि में स्वीकार होगा कि अभी तक मैं जागृति क्रम में था? विचार में, मनोवृत्ति में स्वीकार होगा, मनवृत्ति में होगा। इसीलिए जागृति क्रम का कोई प्रमाण नहीं है जी, जागृति का प्रमाण है। अब जागृति क्रम बोध की वस्तु है कि नहीं? नहीं, जागृति बोध की वस्तु है। जागृति बोध की वस्तु। तो जागृति का स्वरूप मतलब जीवन का समझ लेना, अस्तित्व दर्शन, ये सब तीनों ज्ञान, सब होना, 5 भाग का जी, हम स्पष्ट ज्ञाता होना। तो उसके बाद ये स्वीकार होगा कि इसके पहले मैं जागृति क्रम में था। हाँ, ये तो ठीक। जब जागृति बोध हो जाएगा, वो तब पता चलता है कि इसके पहले जागृति क्रम में था। ठीक। और परंपरा को अभी जागृत होना है। परंपरा ही जागृत हो रहे है जी। बता तो अभी भी बताया, तो हम अकेले जागृत होने से परंपरा नहीं जी, जागृति का प्रेरणा है जी। अभी हम जागृति के प्रेरक हैं। ठीक है। और किसी को कुछ जागृत होने के बाद जागृति का प्रेरक जी। आप आइए। नहीं, दूसरा किसी का क्वेश्चन होता है ना, आप ही बोले। बाजी, डिस्कशन में नहीं था ना। जागृति मुझे हुई है, ये क्रमिक रूप से कैसे प्रमाणित पता चलता है? बताते रहे भाई। तो पदार्थ प्राण से ज्ञान, चारों भाग को समझने के लिए प्रयास जी। इसमें मनोवृत्ति, मनोवृत्ति, जीवन के स्तर पे मन वृत्ति, चित्त, बुद्धि में कैसा फर्क समझ में आता है? चित्त में चित्त प्रधान विधि से अंत होता है जागतिक क्रम जी। आपने कहीं पे कहा है कि जागृति क्रम में जब हम जाते हैं तो जागृति की ओर में उसका पहला प्रमाण साक्षात्कार के रूप में मिलता है। इसमें न्याय दृष्टि प्रभावशाली होती है। जागृति के बाद है न्याय, जो जागृति के पहले नहीं होता। नहीं, न्याय जो प्रमाणित होना जी जागृति के बाद होता है सर्वप्रथम। दृष्टि में न्याय आता है बाबा जी, ऐसा आपने कहीं पे लिखा है। बुद्धि में होता है भाई जी, जी। न्याय जो बुद्धि में होता है, ये जागृति सहज जो चेतना है, जागृति सहज चेतना, चेतना के आधार पर आता है। जागृत चेतना, भ्रमित चेतना में जीव चेतना में जीते, अभी तक जिए हैं, जीवों से अच्छा जीने के लिए कल्पना हुआ, उसको जी लिए। जीवों से अच्छा जीने के लिए सोचा जी लिए, उसमें जितना तहस नाश करना था कर लिए, और करना हो तो कर ले, नहीं करना हो तो सब समझ ले। दो ही बात, उसमें 10-5 बात नहीं। 10-5 बात अपन बनाते हैं बतंगड़ कभी भी कोई निश्चयात्मक बुद्धि में पहुंचता नहीं।
बुद्धि में निश्चय होता है। आपको बताते हैं जी। अनुभव मूलक विधि से ही होगा जी। जागृति अनुभव होने के बाद ही होगा, उसी विधि से निश्चय होगा जीने का, उसके पहले किसी को नहीं होगा, बोलना बनता। निश्चय अनुभव से पहले होगा। ठीक हो गए? ठीक हो गया दिमाग? ठीक हो गया कि नहीं? जी। अभी एक और बता। कि क्रमिक रूप से जागृति नहीं होता, इसका मतलब यह हुआ कि क्रमिक रूप से नहीं है। जैसे साक्षात्कार की जो जिसको हम क्रमिक मानते हैं सब नाश किए है जी, नहीं है नाश विधि से जागृति होगा नहीं होता। राइट। सुरक्षित विधि से जागृति होगी जी। तो अध्ययन क्या है? अगर जागृति को विश्वास अब जरा गर्म हो रहा है मामला। ठीक ठीक। वो पकौड़ी मंगाए थे, ठंडा हो रहा है। यही है, ये सब भंडारे यही है और कहीं नहीं है, धरती पर नहीं है। किसी को जाके गरम पकौड़ी लाना पड़ेगा, वो ठंडा हो इसको आगे बढ़ाए। यहाँ आगे नहीं है, वहीं पर मुझे जाना था, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। क्या कहा बाबा जी, जैसे अध्ययन विधि में यदि मैं आज परधन प्रणाली पूर्वक जी रहा हूँ, मुझे कल अनुभव हो सकता है। अध्ययन विधि से हम पठन करते हैं पहले जी। शब्द के अर्थ में हम जीते जी। क्या सुना? शब्द के अर्थ में जीते। शब्द के रूप में पढ़ते हैं जी। शब्द के अर्थ में जीते जी। तब बात है। जी। कहना क्या है? तो बाबा, जैसे अध्ययन विधि से अध्ययन क्रम में मैं हूँ, पुनः वही बात जी। पहले बात अध्ययन क्या है उसको बताओ ना। अब बुद्धि में जो स्वीकृति होती है अधिष्ठान के साक्षी में, उसको आपने अध्ययन कहा है। अभी अध्ययन बुद्धि को कैसे जानते हैं? बोध विधि से जी। शाश्वत विधि से तदाकार विधि से जी। बनता है, तद्रूप विधि से अनुभव होता है। जी। इतने तो लिखा है। जी। क्या कहना है? बाबा, जैसे मुझे साक्षात्कार होगा तो मुझे पहचान में आएगा कि नहीं कि ये साक्षात्कार हुआ है मुझे? आपको पहचान नहीं होगा, ये अनुभव के बाद होगा। तो इन वास्तविकताओं के प्रति मैं निश्चित हुआ हूँ, ये मेरे पहचान में आएगा कि नहीं? निश्चित होना हो सकता है, ये है रहता है जी। इसीलिए बोध कहते हैं। जी। बोध का प्रमाण होने के शेष रहता है। प्रमाणित होने के बाद पक्का हुआ, प्रमाणित होने के पहले तद्रूप हो जाता है ऑटोमेटिक। तो जो निश्चित हुआ उसको मैं बोध के परिभाषा से जोड़ के ये मानता हूँ कि ये बोध है, ऐसा अनुमान होता है। ठीक, यही विधि है। ठीक, यही अनुमान होता है, उसके साथ प्रमाणित होना जरूरी है, ये भी आता है जी। बाबा, आपने अभ्यास दर्शन में लिखा है कि अवधारणा के अनंतर ही अनुभव होता है। हाँ, ठीक है। तो अवधारणा हो गया है, इसको स्वीकार करने की स्थिति में तो पहले मुझे आना पड़ेगा ना। बोध वही बोध है, वही बोध है, वही बोध अवस्था। जी बाबा, तो बोध हो गया है, इस स्थिति को मैं स्वीकारे बिना अनुभव के लिए जिज्ञासा कैसे होता बने? ही नहीं, इसको स्वीकारे बिना कैसा होगा? नहीं बनेगा ना। नहीं बनेगा। तो अनुभव के लिए जिज्ञासा जो है ये बुद्धि में बनेगी ना। बुद्धि में ही जब प्रमाणित करने की इच्छा होता है, उसी के साथ अनुभव का क्या आवश्यकता बनता है जी। तो बाबा, उस समय बुद्धि में तो ये स्वीकृति रहेगी ना कि इतने का बोध हुआ है। हो तो रहता ही है, अध्ययन कराते हैं जी। तो बातचीत में आता ही है। जी बाबा, तो बुद्धि में यदि ये स्वीकृति रहती है तो चित्त में भी इसका स्वीकृति रहेगा ना। और सब पूरे में रहेगा। तो ये एक प्रकार से मुझ में क्रमिक विकास को पहचानने का विधि बनता है ना मेरे लिए अध्ययन विधि में, कि मैं कितना दूर हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं अपना यदि कहूँ, यदि ठीक है ना, बोध और अनुभव विधि से यही आता है। अवधारणा, बोध, अनुभव, तीनों बुंदेवों के आधार पर हम जागृत हो रहा हूँ, ये बात समझ में आता है। क्या तकलीफ? तो बाबा जी, इसका ये तात्पर्य हुआ कि चित्त वृत्ति में है ना, चित्रण और विचार में या इच्छा विचार आशा में प्राथमिकता की स्थिति हुए बिना साक्षात्कार होता नहीं होता, और साक्षात्कार
हुए बिना क्रम पूरा होके बोध पूरे हुए बिना अनुभव होता है। अनुभव होता, ऐसे ही कॉम्पैक्ट है, हो गया ये पूरा, ऐसे ही कॉम्पैक्ट। तो इसी को हम लोग क्रमिक विकास मान रहे हैं अपने लिए। आप कुछ भी मान ले हो जी, आप क्या मानते हो, आप जीने में प्रमाणित होना है। जी बाबा, आपका मान्यता जीने में आता है जी, तब ठीक, जी, तब नहीं आता है ज्यादा ठीक, थोड़ा सा सही से ज्यादा हो गया, मैंने जितना बेवकूफ होना है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बाबा जी, मानने का ये तात्पर्य है कि हमारे स्वयं के निरीक्षण में, स्वनिरीक्षण में ऐसा आता है तो हमको पता चलता है कि अनुभव से हम कितना निकट हैं या कितना दूर हैं। ठीक है ना, ठीक इस विधि वो से सब हर एक जीवन में होता है जी। और स्पष्ट करना है उसको, न्याय वाली बात अध्ययन तो न्याय होगा ही ना। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा बाबा सबका ये ऐसा सोचना है कि अध्ययन क्रम में जैसे जैसे क्रम से साक्षात्कार होके अभी जो अध्ययन क्रम को माने है ही नहीं है, नाश करने के क्रम है, इसमें इसको क्रम क्या करोगे? बाबा जी, आपने जो प्रस्तावित किया है अध्ययन विधि को, उसमें हम लोग लगे हैं, ऐसा मानते हैं अपने आप को, ठीक है ना। तो इसमें ये जिज्ञासा बन रहा है सबका कि क्रमिक रूप में हम जैसे पहले व्यवहार में मान लीजिए परपीड़ा करते थे, तो धीरे धीरे ये परपीड़ा करने की प्रवृत्ति शमन होगी ना, समाप्त हो जाता है, परपीड़ा समाप्त होता है, उसके बाद परधन समाप्त होता है, उसके बाद पर नारी विचार समाप्त होता है जी। यदि एवरेज करोगे तो सबसे पहले पर पीड़ा करो, तो जागृत होने के पहले ये सब समाप्त होता है। समाप्त होकर के हम अनुभव विचार कार्य व्यवहार के रूप में हम टिक जाते हैं। तो ये बाबा जो अभी आपने वर्णन किया, ये चित्त में स्वीकृति और क्रमशः जो चित्त की बात, तो इसमें जैसे क्रमिक रूप में साक्षात्कार और बोध होगा, चित्त में गुणात्मक परिवर्तन होगा। कोई क्रमिक नहीं दिखा है जी, क्रमिक तो आप ये लोग बना ले जी बाबा बता रहे हैं बाबा जी अभी इसी तरह से। हम नहीं जानता हूँ ये क्रमिक है कि अक्रमिक है। अक्रमिक है, घटना विधि है, हम नहीं लिखा, दो ही नहीं लिखा जा सकता है। नहीं अभी आप बोल तो ऐसे ही रहे बाबा जी कि परधन पर पीड़ा पहले शमन होगा, फिर परधन, फिर पर नारी, परधन पर नारी पर पीड़ा, ये तीनों चीजों को मुक्ति होना जानता है जागृत होने के पहले। ये तीनों मुक्ति में हुए बिना जागृति होता ही नहीं। इसमें लगे रहे और जागृत हो जाए। ये सेक्स लेको ले जाए। बाबा मतलब आज मैं चोरी करूं कल बोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। संभव ही नहीं है, कभी नहीं होगा। कितना सुनना चाहता है, जितना चोरी करना कर लो, उसके बाद ये सब नियंत्रित हो जाते हैं। ये हो गया। मुझे लगता है इसमें और कुछ करना है क्या? चर्चा स्पष्ट है कि आप कुछ कह रहे थे बी आर भैया? नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अध्ययन क्रम में मतलब बाबा जो उस अध्ययन की बोल रहे थे ना, स्कूल वाले कॉलेज वाले, अध्ययन क्रम में क्या न्याय शुरू नहीं होता क्या? न्याय नहीं करता क्या? अगर न्याय नहीं करता तो कैसे अनुभव कैसे होगा? बाबा बी आर भैया से जिज्ञासा आया है कि आपने जो प्रस्तावित किया है अनुभव के लिए अध्ययन क्रम है ना, अध्ययन विधि, उसमें एक स्थिति हमारी बनेगी जिसमें हम न्याय या न्याय के निकटवर्ती स्थिति में जिएंगे, है ना, धर्म के निकटवर्ती स्थिति में जिएंगे, है ना, चित्त में स्वीकृति के आधार पर या बुद्धि में स्वीकृति के आधार पर, उसके बाद ही अनुभव होगा ना। स्वीकृत होता है अनुभव क्रम, अपने आप से लगता है कि अलग तरह के हैं। यदि हम जागतिक क्रम को अपनाते हैं तो जीने में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? जी, जीने में परिवर्तन ना हो, जागतिक क्रम में जी रहे हैं। एक क्या, एक कौन सा भाषा है, कहाँ की भाषा है? उसको सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये कौन सा भाषा है, कहाँ की भाषा है, इसको सोचना पड़ेगा।
बाबा ये जो जिज्ञासा आ रहा है, हाँ। इसका शायद बैकग्राउंड ये है, जैसे आपसे हम लोग कई बार सुने हैं कि अनुभव के पहले न्याय होना संभव नहीं, हाँ। है ना। तो इससे ये भी एक अनुमान या कल्पना में आता है, इसका मतलब अनुभव के पहले हम एक भी संबंध में जी नहीं पाएंगे। जिए कहाँ है? जीने के लिए हम संबंध को पहचाना ही नहीं, भोगने के लिए किए हैं जी। जीने के लिए न्याय से ही शुरू होता, नियम से शुरू होता जी। नियम, न्याय, धर्म, सत्य 4 भाग में दिया जाता। जैसे बाबा यदि बुद्धि में अवधारणा हो जाता है, सुनो तो सही जी। नियम क्या है? पूछने पर अनुकरण, सच्चाई का अनुकरण जी। सच्चाई को कोई अनुभव करता होगा, प्रमाणित करता होगा, उसका अनुकरण, ठीक है। न्याय जो है ना, व्यवस्था के अर्थ में संबंधों को पहचानना, निर्वाह करना, ठीक है ना। न्याय क्या है? मूल्यों को पहचानना, निर्वाह करना, ठीक है। धर्म क्या है? सत्य को पहचानना, निर्वाह करना, ऐसा बना है। इसको क्या करेंगे हम? क्या कर देंगे? आप क्या करें? अध्ययन काल में तो होगा ना अनुकरण। बाबा जो अभी आपने अनुकरण कहा, ये अध्ययन विधि में क्रमशः होगा ना ये अनुकरण? अध्ययन में ही होता है, नहीं तो अनुकरण क्या है? ठीक। अध्ययन किसका करोगे? कोई जीता है उसको देख करके अध्ययन होगा जी। दूसरा विधि से होता ही नहीं, दूसरा विधि से अनुसंधान होगा। तो बाबा जी अनुकरण करने के लिए चित्त में उसकी स्वीकृति होनी पड़ेगी ना, तभी अनुकरण होगा। पुनः वही बात, मैं क्या अनुकरण जो है ना मंदबुद्धि को होता है जी। तुम्हारा चतुर्थी से सब जो है ना अध्ययन की वस्तु जी। ठीक है। अध्ययन करने की बात जो बात है वो ये बनता है, तो मनुष्य जब अनुमान करता है, अनुमान प्रमाणित होने की इच्छा से होता है अनुभव। अनुमान बेवकूफ को भी होता है, नहीं होता है। बाबा जी जैसे मैं आपका आचरण देखता हूँ तो मुझ में स्वीकार होता है कि मैं भी ऐसा करूँ। ये स्वीकृति तो चित्रण ही है ना। ऐसा कल्पना दौड़ता है जी बाबा, कार्य नहीं दौड़ता जी। कार्य दौड़ने से ठीक हो जाता है जी, तो कार्य करने का इच्छा बन जाता है। ये तो ठीक, तो उसके अनुरूप ये तो व्यक्तिवाद जी। ये तो इच्छा होना है व्यक्तिवाद जी। कार्य करना समाजवाद जी। अनुभव होना अस्तित्ववाद। क्या कहा जाए बता, ऐसा व्यवस्था ही हो गया भैया, ठीक हो गए, बचा नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक हो गए। अपना सम्मान बचा लेता हूँ। हो गया, इसके बाद वाला सम्मान जाएगा। और कोई अब आस्वादन के लिए प्रयास करो अनुभव के बाद। कुछ कहना है, कुछ कहना देखो, कहना है कुछ, राकेश भाई, कहना है कुछ, राकेश भाई आ रहा है, कहना है कुछ, कहना है कुछ, कहना है, कहना है। क्या कहते हैं बगड़िया जी? कहना है कुछ? ठीक, मैं चल बता। बाबा जी आपने अनुसंधान पूर्वक अनुभव को प्राप्त किया और फिर उसके बाद में पिछले 35-40 वर्षों से अपने अनुभव को संप्रेषित, प्रकाशित और अभिव्यक्त करना भाषा में प्रस्तुत किया। हाँ बाबा जी, तो भाषा के रूप में पढ़ता है और भाषा के अर्थ में जीता है, लिखा है जी बाबा। और क्या चाहते हैं? ठीक, तो पूरा सीक्वेंस के साथ बात करो जी बाबा जी, नहीं तो समाधान होगा ही नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक बात। तो आपसे जुड़ने के क्रम में, एक क्रम में मैं आपके पास में भी प्रस्तुत हुआ, सभी लोग एक किसी क्रम में आपके पास में
पहुंचे। अब मैं क्या कहते हैं समझा नहीं। आपने जो जिस क्रम में हमने अनुभव किया है, हाँ। आप जो है ना, अभी मैं 1 मिनट में फिर से बात को रखता हूँ। आप जो अनुभव को जो अभिव्यक्त, संप्रेषित, प्रकाशित करने लगे भाषा के माध्यम से, इस सर्वमानव को लेकर के किए, सर्वमानव को लेकर के किए, हाँ, है ना। हाँ। अब क्या करना है आपको बात करने का आधार क्या हुआ? इसको हमें अनुभव करना है। तब किसके आधार क्या हुआ पूछा? अनुभव करना है शुरू किया। पहले भाषा हुआ, पहले आपकी भाषा हुआ। सर्वमानव के आधार पर हम देखा है। ठीक बात है। आपको क्या करना है? सर्वमानव के आधार पर बात करोगे कि नहीं है? सर्वमानव के आधार पर बात आप करते नहीं है। बताइए ना बाबा। यही कमी है, कुछ कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। आप आगे बढ़ाइए बाबा जी। हम किसी विधि से हम प्राप्त किया, हाँ, किसी विधि से प्रस्तुत किया, ठीक है, इसको माना। ठीक है, मानव जात अननोन था, हाँ, उस विधि से प्रस्तुत किया, उस विधि से अनुभव किया। परंपरा नहीं था। अभी परंपरा नहीं था, ये तो बात पहले बात हुआ। बिल्कुल। और परंपरा के लिए प्रस्तुत किया। ठीक है। सर्वमानव के लिए क्या चाहिए? ठीक, सुख चाहिए। क्या ट्रेस किया? सर्वमानव को सुख चाहिए, ये आपने ट्रेस किया। सुख जो समाधान के बिना मिलता नहीं। सुख समाधान के बिना मिलता है। समाधान अनुभव के बिना मिलता नहीं। समाधान अनुभव के अनुभव तो सहअस्तित्व के बिना कुछ होता नहीं। ठीक है। बाकी पंचायत से हमारा क्या लेन देन? बाकी पंचायत के अलावा तुम शुरू करते नहीं है। 1 मिनट बाबा, देखिए, आप जो अनुभव को अपने अभिव्यक्त करते हैं, है ना, आपका एक वातावरण बना है ना, उस वातावरण, ये वातावरण मेरे लिए परंपरा है कि नहीं है? है ना, आपके लिए है ये, है ना। तो मैं जो हूँ, मैं परंपरा विधि से अध्ययन कर रहा हूँ। क्या ये बात ठीक है? ठीक है ना। तो आप जो है प्रकृति से संस्कारित हुए, मैं आपसे संस्कारित हो रहा हूँ, ये बात ठीक है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। ये नोवेल है, चले। हाँ, तो अभी जो है, हम जो है अलग अलग स्थितियों से आपके पास में किसी क्रम में पहुंचे। ठीक है ना। हमारे पास में अपनी अपनी पूर्व स्मृतियां हैं, है ना, वो हमको बाधक करती वही समय को काट रहा है, वो समय को काटती है ना। अब इसको विकल्प स्वरूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। उस अध्ययन के क्रम में हम अपने आप को, अध्ययन कहाँ होता है इसमें? सुनते हैं, पहले सुनते ही हैं, सुनने के क्रम में है। अध्ययन होता है तो अपना स्वत्व होता है। ये भी एक पॉइंट है, इसको अच्छी तरह से समझ लें। अध्ययन होता है तब अध्ययन के सहमत होना, अध्ययन होना, दोनों अलग है कि नहीं है? अलग सहमत था, अध्ययन नहीं हो, इतना ही बात। सूक्ष्म विश्लेषण में ऐसे ही जाता है। ठीक बात है बाबा। ठीक, आगे और तो ऐसा मान जाना कहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें बाबा जी इस तरह की बात है कि अब ये जो अध्ययन के क्रम में मतलब हमने इस बात को सुना है ना, इसको स्वीकारने के, इसको जीने के क्रम में हम हो गए, बात हो गए, है ना। आगे बताओ ना। अब ये वाला जो इस चीज को कैसे इसको पूरा किया जाए, इसको बता तो देना भाई। तो पहले पठन से अनुमान होता है, अध्ययन से, अध्ययन से अनुभव का अनुमान होता है, अनुभव से प्रमाण का अनुभव होता है, अनुमान होता है, प्रमाण से प्रमाण होता है, परंपरा होता है। ऐसा बना, ऐसा इसका सीक्वेंस है। इसको क्रम कहा जाए, व्यतिक्रम कहा जाए, बेवकूफी कहा जाए, नालायकियत कहा जाए, जो कहना है कहा ले। ला ठीक प्रश्न जो है ना ठीक रहे, आपका भी सोच का तरीका है, ठीक लगता है।
और कुछ सोचो। हम समझता हूँ कोई आपको पूछने को जगह नहीं है, अनुभव करने की ही जगह है। आप जहां तक सोचे हैं उसके अनुसार अनुभव करना ही शेष। बोध के पास में बोध होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। और कुछ ठीक है। और कुछ शेष है नहीं। आपको क्या लगता है कि मानव जाति ने आपके अनुसंधान के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी की नहीं की? वो तो तैयारी हो चुका है, पूर्व भूमि बन चुके। मानव जो है ना सूली में चढ़ चुका है। मानव जात ये धरती को छोड़ने की जगह में आ चुका है। इस अनुसंधान को स्वीकारने के लिए जितनी मेहनत की आप करने की आवश्यकता थी, क्या वो कर पाए या नहीं कर पाए? क्या कहना है? आपके अनुसंधान को स्वीकारने के लिए, परंपरा में ले जाने के लिए जितनी मेहनत की अपेक्षा आपकी थी, वो मानव जाति कर पाई या नहीं कर पाई? मानव जाति कर पाने की स्थिति में ही लिखा है हमारे अनुसार। आपके अनुसार क्या है पता नहीं। आपके अनुसार नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? आपके अनुसार समझ में आता है तो हम क्या करेंगे? ठीक है, आपको समझ में आ जाता है, आप एक व्यक्ति हुए तो संसार को प्रेरणा दे सकते हैं, जीता जागता। अभी रायगढ़ से आए हैं कोई, वो बोल रहे हैं हम प्रेरक होंगे। प्रेरक बिना समझ के प्रेरक होना भाषा होगा, भाषा ही प्रेरक होगा। ठीक है, अनुभव के बाद जीता हुआ, जीता जागता हुआ प्रेरक हुआ, दोनों में अंतर नहीं होगा, इतना दूरी रहेगा। ठीक है ना? जीता जागता हुआ प्रेरक होना एक अलग चीज, अभी तक नहीं था। हमारा वैदिक परंपरा में नहीं था। खाना कुछ, जीना कुछ, होना और कुछ। ठीक। हाँ, और बोला कुछ कहना? कुछ कहना? कुछ कहना? इनको बोल निकाल। हरे निकाल।